विदर्भ न्यूज का विशेष बातमीपत्र। बुरहानपुर खूनी भंडारा विश्व धरोहर में शामिल। सतपुड़ा वादियों के पर्यटकों में खुशी की लहर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा दी गई बधाई। यूनेस्को ने किया खूनी भंडारा को विश्व धरोहर में शामिल। देश एवं विदेश के सभी पर्यटक देख सकेंगे अब बुरहानपुर का खूनी भंडारा। सतपुड़ा वादियों में समावेश मेलघाट इससे सटे मध्य प्रदेश बुरहानपुर जिले, जहां दुनिया की एकमात्र जीवित जल प्रणाली जिसे खूनी भंडारा इस नाम से पहचान बनाए हुए है, अब बुरहानपुर शहर के खूनी भंडारा को पूरे विश्व में विशेष पहचान प्राप्त होगी। विश्व के यूनेस्को विश्व हेरिटेज सेंटर ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खूनी भंडारा को विश्व धरोहर में शामिल किया है। इस खबर के सतपुड़ा वादियों में पसरते ही पर्यटकों में खुशी जाहिर की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। सूत्रों की माने तो सन 2006 से विश्व की एकमात्र जीवित जल प्रणाली जो कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में खूनी भंडारा के नाम से प्रसिद्ध है, इसी खूनी भंडारा को दुनिया भर में एक विशेष पहचान देने के लिए प्रयास चलाए गए, जिसमें सन 2024 में बुरहानपुर शहर को सफलता हासिल हुई। विश्व के यूनेस्को खूनी भंडारा को विश्व धरोहर में शामिल कर इसको एक अलग पहचान दी है। अब इस धरोहर को देखने के लिए विदेश तथा देश भर से ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में पर्यटक पहुंचेंगे और दुनिया की एकमात्र जीवित जल प्रणाली को देख सकेंगे। सतपुड़ा के वादियों में बसे बुरहानपुर में विविध धरोहरें मौजूद है। उनमें सबसे अलग धरोहर में दुनिया की एकमात्र जीवित जल प्रणाली है, जिसे खूनी भंडारा के नाम से जाना जाता है। अब यह खूनी भंडारा को विश्व धरोहर में यूनेस्को द्वारा शामिल किया है। विश्व धरोहर बने खूनी भंडारा को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटकों में बुरहानपुर शहर पहुंचने की संभावना है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मौजूद खूनी भंडारा के विश्व धरोहर बनने को लेकर मध्य प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बधाई दी है। वहीं सतपुड़ा वादियों के बुरहानपुर व इसी वादियों से सटे मेलघाट के पर्यटकों में बड़ी खुशी देखी जा रही है। सभी बुरहानपुर वासियों को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी इस पर अपनी प्रसन्नता और बधाई प्रेषित की। 2006-07 से लेकर अब तक सतत प्रयास के बाद, सबके सहयोग के बाद हम इस उपलब्धि को हासिल कर पाए और यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में मध्य प्रदेश की 6 धरोहरों के साथ साथ हमारा खूनी भंडारा शामिल हुआ। 2013 में पहली बार यूनेस्को की टीम बुरहानपुर आई थी। तब उन्होंने आपत्ति की थी कि क्योंकि उस पर अप्रोच नहीं है, तो इसलिए धरोहर विशेष होने के बाद भी अगर अप्रोचेबल नहीं है तो शामिल नहीं हो सकती, कंडीशंस पूरी नहीं होती। ये आरओबी जो अपना बन रहा है, जो स्वीकृत हुआ, इस आरओबी के सैंक्शन से, इसकी स्वीकृति से, इसके बनने से वो जो एक कंडीशन हमारी अपूर्ण थी कि अप्रोच सहज सुलभ सरल हो, वो पूरी हुई। 2017 में पुणे कर्नाटक में हमारी टीम ने यूनेस्को के सामने इसको प्रस्तुत किया, प्रेजेंटेशन दिखाया और तभी मैंने कहा था कि हमने एक बड़ी उपलब्धि की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अब हमारा यूनेस्को के में शामिल होना लगभग सुनिश्चित है। और मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि विगत वर्षों में पर्यटन की दृष्टि से बुरहानपुर ने अपार उपलब्धियां हासिल करी हैं और हम जल्द ही खूनी भंडारा पर बैठकर ही इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, हमें रिकॉग्निशन मिली, हमें पहचान मिली, हमें प्रतिष्ठा मिली। दीदी, इस सूची में शामिल होने से क्या लगता है, देशी विदेशी पर्यटकों की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वहां पे क्या लाभ मिलेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी? निश्चित तौर पर हमें भी इस पर तैयारी करनी होगी। हमें भी वहां पे विस्तार से खूनी भंडारा के बारे में बताने के लिए एक विशेषज्ञों की, अपने नौजवानों की ट्रेंड कुछ दल तैयार करने होंगे। हमें वहाँ की व्यवस्थाओं को और बेहतर करना होगा और जब कोई भी मध्य प्रदेश आएगा तब
उसको साइट पर ध्यान में आएगा कि बुरहानपुर एक जगह है जहां की धरोहर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। और अभी लिस्ट में शामिल अंकित होना शेष है। अभी तो हम टेंटेटिव सूची में शामिल हुए और टेंटेटिव सूची में शामिल होने की अनिवार्यता है, उसके बिना अंकित हो ही नहीं सकते थे। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारनी।